राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। माता जी एक आध भक्ति का गीत और शुरू हो जाए। ज्योति माता जी। प्रभु जी आज थोड़ा मेरा तबीयत खराब है प्रभु जी। तो आम्रपाली जी को बोलो। अम्रपाली माता जी हरे कृष्णा। तो भगत जन भी तैयार होनी चाहिए, कुछ एक दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी आप शुरू करिए। जी माता जी। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में निधि वन है प्यारा, वृंदावन में निधि वन है प्यारा, रास रचाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन की रज अति प्यारी, वृंदावन की रज अति प्यारी, मस्तक लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में संत बहुत है, वृंदावन में संत बहुत है, जीवन लुटाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आइए आज का 12वें दिन का प्रोग्राम शुरू करते हैं।
आप सभी को बहुत बहुत सत्कार, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कंटिन्यूसली इतने दिनों से कंटिन्यूसली गीता जी का अध्याय सुन रहे हैं, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज का अध्याय शुरू करने से पहले, जिसका नाम विश्व रूप दर्शन है, हम गुरु को याद करें और भगवान कृष्ण को भी याद करें। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम 11वां अध्याय लेने वाले हैं। उससे पहले जो हमने कल अध्याय विभूति योग पढ़ा था, उसको समझने का प्रयास किया था, उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने सुना है कि अध्याय 9 में कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि सिर्फ मेरे बारे में ही सोचो, मुझे कभी भी मत भूलो और मेरे भक्त बनो। तो एक श्लोक था ना, उसमें मन मना भव मत भक्तो मज्जाजी माम नमस्करु। मतलब भगवान जी उस श्लोक में कह रहे थे कि अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। 10वें अध्याय में कृष्ण जी बताते हैं कि ये जो मैंने 9वें अध्याय में कहा था वो कैसे पॉसिबल है। वो बात उन्होंने 10वें अध्याय में बताई। 10वें अध्याय में जिसका नाम विभूति योग था, ये बात उन्होंने 10वें अध्याय में बताई थी। कृष्ण जी कहते हैं कि जब भी कोई भक्त इस भौतिक जगत को देखता है, जो भी इसमें कोई भी वस्तु देखता है, कोई भी जड़ हो या चेतन हो, उसे मैं ही नजर आता हूं, ऐसा होना चाहिए। तब जाकर ये पॉसिबल होगा कि आपका मन, किसी भी भक्त का मन मुझ में लगेगा। प्रभुपाद जी भी यही करते थे। प्रभुपाद जी भी हर चीज में भगवान कृष्ण को ही देखा करते थे। इसमें भगवान जी ने जो ये हर चीज में भगवान को देखने के लिए बात करी है, उसके रिलेटेड उन्होंने एक 7वें अध्याय में एक श्लोक बोला था। रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभासिम शशि सूर्य प्रणव सब वेदेशु शब्द पौरुषम निशे। भगवान जी ने कह रहे थे, भगवान जी ने कहा था कि पानी का स्वाद मैं हूं, सूर्य का प्रकाश मैं हूं, शशि का प्रकाश मैं हूं, यानी चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं, और जो आकाश में शब्द है वो भी मैं हूं। इसीलिए जब भी आप पानी पिए, भगवान जी को याद करें। आप कहते हैं कि मैं पानी नहीं पीता, मैं कम पानी पीता हूं, तो भगवान जी अगला शब्द कहते हैं, जब भी आप सूर्य को देखें तो मुझे याद करें। आप प्रकाश को देख रहे हैं, प्रकाश जो सूरज हमें प्रदान करता है उसको देखते हैं, तब आप मुझे याद करें। तो अगर आप कोई कहता है कि मैं प्रकाश को देखता ही नहीं, मैं बंद कमरे में रहता हूं, तो भगवान जी कहते हैं तो आप चंद्रमा को जब भी देखें तब याद करें। तो अगर कोई चंद्रमा को भी नहीं देख रहा, तो उन्होंने एक बात और कही, जब भी आप कोई शब्द सुने तो मुझे याद करें। मतलब हर वक्त भगवान की जो बनाई हुई जो सृष्टि है उसमें हर वस्तु क्योंकि भगवान की बनाई हुई है, भगवान कृष्ण की बनाई हुई है, इसलिए कृष्ण का साक्षात्कार उस हर वस्तु में करना चाहिए। जब भी कोई ग्लोरियस चीज देखें, जब भी कोई अच्छी सी चीज देखें जिसमें उसकी सराहना करें, भगवान की सराहना करें,
और जैसे जैसे आप भगवान के विषय में सुनते जाएंगे, उनकी सराहना करते जाएंगे, उनके बारे में बातें करते जाएंगे, तो यही बात भगवान जी ने 10वें अध्याय में करी कि आप ऐसा करते जाएं तो आप भगवान जी के पास या भगवान जी का जो उनका भक्ति का मार्ग है वहां पहुंचने में सफल हो जाएंगे। आइए 11वें अध्याय में चलते हैं। 11वें अध्याय में 55 श्लोक हैं टोटल, और इसमें से जो भगवान कृष्ण ने शब्द जो श्लोक कहे हैं वो हैं 14 सिर्फ 14 श्लोक भगवान जी ने 55 श्लोकों में से कहे हैं। संजय ने 8 श्लोक बोले हैं और 33 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं। ये अध्याय इस तरह से विशेष है क्योंकि इसमें इस अध्याय में कृष्ण जी ने अपनी योग माया की जो उनकी शक्ति है उसको, उसकी वजह से उन्होंने विश्व रूप के दर्शन दिए, उन्होंने विश्व रूप दिखाया है इस चैप्टर में। क्योंकि पहले उन्होंने ये भक्ति योग है 7वें चैप्टर से लेके 12वां चैप्टर तक, हम 11वें चैप्टर तक पहुंचे हैं। 7वें 8वें 9वें 10वें में भगवान जी ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया, मैं क्या हूं। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे 7वें चैप्टर में, वो पानी के स्वाद से लेके आकाश की ध्वनि तक, वो जो जितनी भी ध्वनि है उसके बारे में बात करते हैं। फिर उन्होंने जितनी भी सृष्टि है उस सारे के बारे में उन्होंने बात करी। और अब जब कृष्ण को पिछले अध्याय 10 में उन्होंने बहुत सी बातें बताई कि मैं क्या क्या हूं, जो हमने कल पढ़ के सुनाया था आपको। तो इन सब के बाद अब अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप मुझे अपने दिव्य दर्शन दो। तो चैप्टर 1 में श्लोक 1 में भगवान जी कहते हैं, मन अनुग्रह परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत व्यक्तम वच सतेन मोहोयम विगतो ममहा। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। गुरु का मात्र मोह दूर हो गया, मतलब जो एक्चुअली जो अर्जुन था वो भगवान को अपना दोस्त समझ रहा था। अभी तक जितनी भी बातें उसने करी है वो सब चीजें इस चैप्टर में भी थोड़ी सी आने वाली हैं। तो वो आप अर्जुन कह रहा है कि अब मेरा जो मोह है वो दूर हो गया है। आपने इतनी सारी बातें बताई कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मेरी सारी जितनी भी प्रकृति है वो मैं हूं। तो अर्जुन कहता है कि मेरा अब मोह दूर हो गया है। अब गुरु का एक ही उद्देश्य होता है कि ज्ञान द्वारा अपने शिष्य को जो है उसको मुक्त करे, ज्ञान इतना ज्ञान प्रदान करे कि शिष्य को संसार से मुक्त कर दे। केवल संसार से ही नहीं अपितु वो क्या कोशिश करता है कि अपने से भी मुक्त कर देता है। यही गुरु की अनुकंपा है, ये गुरु की विशेषता है। आप अपने इसके अगेंस्ट में अपने माता पिता को देखिए, माता पिता भी श्रेष्ठ हैं लेकिन माता पिता अपना बंधन लगाते हैं। और अर्जुन का ये कहना कि उनका मोह दूर हो गया है, तो वो इसी बात को दर्शा रहा है कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य पुरुष नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानना शुरू कर दिया उसने। यही हमारे जो गुरु जी हैं, गुरु की कृपा से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई। वह बहुत प्रसन्न है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला। जब कृष्ण ने अपने बारे में, अपने प्रकृति के बारे में, अपने ऐश्वर्यों के बारे में उन्होंने बताया, तो कृष्ण अर्जुन का मोह दूर हो गया और वो कहता है कि मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मुझे आप जैसा, कृष्ण को कह रहे हैं कि मुझे आप जैसा मित्र मिला। परम गोपनीयता का इसमें एक वर्ड आया, परम गुह्यतम। परम गोपनीयता का अर्थ हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो ज्ञान अर्जुन को मिला पिछले अध्याय में, 10वें अध्याय में, जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वह आज भी पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोगों को पता है। बात यह नहीं कि ज्ञान नहीं है, परंतु बात यह है कि लोगों को उस ज्ञान को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा ही नहीं है। जिस भी मनुष्य में जिस भी समय दृढ़ इच्छा जागृत होगी, तभी दुनिया के किसी भी कोने में वह हो, उसे वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है कि ये ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपके दिल में, आपके में इच्छा जरूर होनी चाहिए, तभी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हमने कल चर्चा करी थी, वो जो ज्ञान की बातें उन्होंने बताई थी।
2 नंबर श्लोक में चलते हैं। वहां अर्जुन बोल रहा है भगवान के बारे में, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने इस हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना, जो कि कल बातें उसने सुनी थी, जैसा कि आपने अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने सक्षम आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान जी ने अर्जुन को अपने अभी तक अपना रूप नहीं दिखाया था, अपना दिव्य रूप जो विश्व रूप जिसको बोलते हैं वो नहीं दिखाया था। भगवान जिस भी रूप में अर्जुन के सामने थे, उन्होंने उस वक्त अर्जुन को कहा था कि मेरे ये गुण हैं, मेरे ये ऐश्वर्य हैं, मेरे ये शक्तियां हैं, आप उनको सुनो। वो सुनने के बाद अर्जुन जो रिएक्शन दे रहा है वो ये चीजें हैं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। इसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं हम। अध्याय जो हमने कल पढ़ा था, अध्याय 10 में कृष्ण जी द्वारा अपनी विभूतियों को बताने के बाद में अर्जुन के मन में सारी विभूतियों को एक स्वरूप में देखने की चाहत हुई। मतलब जैसे हम टेलीविजन पे सब चीजें देखते हैं ना, इधर की चीज उधर की चीज सब चीजें एक साथ दिखाई देती हैं, उसी प्रकार अर्जुन की भी यही इच्छा हुई कि भगवान की सभी विभूतियों को एक स्वरूप में देखूं मैं। इसलिए वे कहता है, आप मुझे अपना वही रूप दिखाइए। अर्जुन अन्यों को भी विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन एक आदर्श स्थापित करने के लिए भी कृष्ण का विराट रूप देखना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त आएंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें कहें कि आप अपना विश्व रूप दिखाएं तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं कि मैं भगवान हूं। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, जो हमारी जो आंखें हैं उनको ना हाथ से ना स्पर्श कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं। जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं उनसे ना तो हम देख सकते हैं, ना उनको सुन सकते हैं, और ना ही उनको अनुभव कर सकते हैं। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। जो प्रेमा भक्ति में है, जो भगवान का बहुत ही अनन्य भक्त है, सिर्फ वो ही ये कार्य कर सकता है। इसीलिए अर्जुन कह रहा है कि हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं विश्व रूप आपके विश्व रूप के दर्शन के लिए अधिकारी हूं, समर्थ हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अब देखिए इस चार्ट में 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं। भगवान ने कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कहा? उसने कृष्ण पर संदेह किया? नहीं। वह खुद को खास मानता था? नहीं। लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे एक साधारण व्यक्ति हैं, जो लोग ये सोचेंगे कि भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको समझाने के लिए उसने विश्व रूप दिखाने के लिए भगवान जी को आग्रह किया। इस स्लाइड में आप देखिए, जो बाबा लोग कहते रहते हैं मैं परमेश्वर हूं, तो अगर हम उन्हें कहें कि अपना सार्वभौमिक रूप दिखाइए तो फिर वो उनका परमेश्वर रूप खत्म हो जाएगा। इसलिए जितने भी बाबा ढोंगी जितने इस दुनिया में हैं, सबके सब पाखंडी हैं। अपने बुद्धि को यूज करें और फिर आप उन पर अमल करें। श्लोक नंबर 5 में भगवान जी ने जब अर्जुन ने ये सब चीजें कही तो भगवान जी कहने लगे, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्य वासुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं को विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा होगा। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है।
यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भी कृष्ण जी ने यशोदा माँ को मुख के भीतर पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। और उससे पहले जब उनका जन्म हुआ तो जो उन्होंने अपनी माता और पिता को, वासुदेव और क्या कहते हैं, उनकी माता को उन्होंने चतुर्भुज रूप में वो प्रकट हुए थे। और इसके अलावा भी अपने विश्व रूप का थोड़ा सा उन्होंने जो नमूना धृतराष्ट्र की राज्यसभा में भी पेश किया था, जब दुर्योधन ने कहा था बांध लो इस ग्वाले को। तो 3 बार भगवान जी महाभारत में 3 बार उन्होंने अब तक लड़ाई करने से पहले 3 बार अपना विश्व रूप दिखाया है। कृष्ण जी इन श्लोकों में अपने विराट रूप को दिखाने से पहले अर्जुन के मन को तैयार कर रहे हैं तथा कह रहे हैं कि तुझे कुछ ऐसा ऐश्वर्य दिखलाऊंगा जो तैने अभी तक कहीं भी नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं देखा होगा, और इस ऐश्वर्य को सिर्फ तू ही देख सकता है और कोई नहीं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का मतलब होता है जिसने सारे अपने आलस को वश में कर लिया हो, जिसने अपने नींद को वश में कर लिया, उसे गुड़ाकेशव कहते हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं हे गुड़ाकेशव, संसार का चर अचर इत्यादि अनेकों अनेक दिव्य विभूतियों से भरा पड़ा है। इस संसार में इतनी सारी उपलब्धियां हैं, इतने सारे विभूतियां हैं, सारा संसार उनसे भरा हुआ है, लेकिन मनुष्य की सोच छोटी है। हम इस बड़े बड़े चीजों को देखकर उनके बारे में पूछते कम है। उदाहरण के लिए किसी ने अपने, जैसे सपोज कोई व्यक्ति है वो गांव से अपने बाहर ही नहीं निकला और उसकी सोच अभी विकसित ही नहीं हुई है, परंतु उसी गांव का कोई व्यक्ति दुनिया भर घूमकर वापस दुनिया का विराट रूप पर देखकर वापस अपने गांव में जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है। इसी प्रकार क्योंकि अर्जुन की सोच बदलने वाली है, वही भगवान जी उसको तैयार कर रहे हैं। दिव्य चक्षुओं के माध्यम से योगी एक साधारण मनुष्य को तो देख सकता है, मनुष्य मतलब लेकिन सामान्य नेत्रों से देखना संभव नहीं है। ये शक्ति ऋषियों के पास पाई जाती है। आपने वैसे भी कई ऋषियों के पास ये सामान्य, जैसे वेद व्यास जी ने ये शक्ति संजय को दी थी। तो ये दिव्य चक्षु वाली जो शक्ति है वो तो ऋषि मुनियों में उनके प्रयास से, उनके अनुभव से, उनके जो दिव्य भक्ति है उससे उनको मिल जाती है। अगले श्लोक में संजय को यूज किया गया है उन जगह पर जहां पे कोई जहां एक क्या कहते हैं सूत्रधार के रूप में इनको यूज किया गया है। यहाँ पे संजय कह रहा है अपने धृतराष्ट्र को, एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयाम अस्पार्थ्या परमम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा हे राजा, हे धृतराष्ट्र को उन्होंने बोला हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखला दिया। यहाँ पे संजय ने वर्ड यूज किया है महायोगेश्वर। अर्जुन भगवान को कहता है योगेश्वर और संजय ने भगवान जी को बोला महायोगेश्वर। अगले 6 श्लोकों में संजय ही सूत्रधार बनकर अर्जुन के भावों को दिखलाने की कोशिश करेंगे। आइए ये श्लोक 10 से लेकर श्लोक 30 तक यानी 21 श्लोकों में कृष्ण भगवान ने अपने विश्व रूप का वर्णन किया है। आइए इसे सुनते हैं। अर्जुन को क्या क्या दिख रहा है ये उसके बारे में हम सुनते हैं। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यजनक दृश्य देखे। ये रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। ये देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एकदम उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के प्रकाश से भी कम होता। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका।
तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। पहली बार अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है। इस श्लोक के हिसाब से पहली बार अर्जुन भगवान को प्रणाम कर रहा है। ये प्रणाम ज्ञान के कारण नहीं है, अपितु चमत्कार के कारण संभव हुआ। चमत्कार, जैसे हम कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, तो ये वही बात हुई कि अर्जुन भगवान को नमस्कार कर रहा है पहली बार इस पूरे उसमें गीता जी में अभी तक में। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अनंत दिखता है, ना मध्य है और ना आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि के भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैला हुआ है। तो भी मैं इस तजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुक्तों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देख रहा है। वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी को तथा दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, वो भी देख रहा है। अर्जुन कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को भी देखता है। अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने जगह एक ही जगह भगवान जी में देख रहा है। आप परम आद्य ज्ञेय हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यय अर्थात पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाए हुए देख रहा हूं। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं अनेक उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं के तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र समेत समस्त सहकराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों से बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन ने जो कुछ देखा भगवान जी के दिव्य रूप का, वो मैंने अभी आपको सुनाया। उस दिव्य रूप को देखने के बाद हम आगे अब देखते हैं कि उस दिव्य रूप को देखने के बाद आगे किस किस का क्या रिएक्शन है और कैसे कैसे कौन बिहेव करना चाहिए। अब ये 32 नंबर श्लोक में एक मिनट,
अब 32 नंबर श्लोक में अभी स्क्रीन पे आ जाएगा। भगवान जी ने कहा, समस्त जगतों को, जितने भी जगत हैं, समस्त जगतों को विनाश करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के लिए बोल रहे हैं भगवान जी, तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे। कृष्ण के विविध रूप को देखकर अर्जुन चकित था, तथा इसलिए उसने 31 श्लोकों में भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु आप कौन हैं? इससे पहले 31वां जो श्लोक है और ये 32वां श्लोक उसी से रिलेटेड है। 31वें श्लोक में भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु आप कौन हैं? अर्जुन को पता है कि उसी के कहने पर कृष्ण जी अपने जो विराट रूप है उसका प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अर्जुन को ने कभी सोचा ही नहीं था, अर्जुन ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा विश्व रूप होगा। इसलिए वो भगवान की जो योग शक्ति है, विश्व रूप जो भगवान जी दिखा रहे हैं, उसको देख के बहुत ही हैरान हुआ, बहुत ही चकित था। अधिकतर हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रभु को दयावान है, प्रभु दया निधान है, करुणामय है, शीतल है, कोमल है, सौम्य है, ये हम इतना भगवान के बारे में सोचते हैं, किंतु प्रभु का भयंकर रूप अच्छे अच्छे लोगों के पांव के नीचे से जमीन निकाल देता है। ये इतना भयंकर भगवान जी ने अपना रूप दिखाया कि सभी के जो भी देवतागण, बाकी लोग, जितने भी लोग भगवान जी को देख रहे थे, उनके सबके पैरों से जमीन निकल गई। भगवत गीता को जब पहली बार पश्चिम के लोग देखते हैं, जैसे फॉरेनर्स वगैरह, जब भी भगवत गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं इस बारे में, तो जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो टिप्पणी करते हैं कि कैसा भगवान है ये, जो इतना क्रूर है। अभी तक भी ये समझाना उनको कोई आसान काम नहीं है। भगवान जी ने ये रूप दिखाया, इस क्यों दिखाया, कैसे दिखाया, या क्या है इसका मतलब, वो उनको समझाना कोई आसान काम नहीं है। ये हर एक का क्वेश्चन ये भी होता है। इस संसार में इसका लॉजिक जो बता रहे हैं वो आप सुने अब इसको। इस संसार में जितने भी कर्म होते हैं, सारे के सारे कर्म करने का एक समय है। समय आने पर बच्चा स्कूल जाता है, नौकरी पर जाता है, या जो दूसरे उसने कार्य करने हैं वो करता है, फिर रिटायर होता है, बड़ा होके जो कुछ भी प्रोसेस है पूरा, फिर रिटायर होता है, वो सो ऑन, ये जितना प्रोसेस है वो चलता रहता है। अंत में व्यक्ति शरीर त्याग कर संसार से विदा होता है। चाहे अगर हम चाहें कि छोटा बच्चा जो है वो, उसको मैं जो स्कूल जाने की उसकी एलिजिबिलिटी भी नहीं है, उसको स्कूल डाल दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ना ही मैं सोचूं कि छोटे बच्चे को मैं व्यापार करने के लिए डाल दूं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ना ही नौकरी पर उसको भेज सकता हूं। तो इस संसार में कोई भी कर्म जो भी होते हैं, वो सबके सब सही समय पर, जिस समय जो भी कार्य होना होता है वही होता है। हर मनुष्य को काल के सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। काल कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। काल ना तो किसी से प्रेम करता है, ना किसी से द्वेष करता है। इसीलिए जैसे सब काम समय से होते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति की जो मृत्यु होनी है उसका भी समय तय है, और इसलिए हर व्यक्ति के लिए काल उसके निश्चित समय पर आ जाएगा। इस श्लोक में कृष्ण भगवान अपने आप को काल के स्वरूप में लाते हैं और कहते हैं कि तू नहीं मर रहा। इन योद्धाओं का जो इनको यहाँ लाया गया है, जो इन योद्धाओं का काल इनको यहाँ लेकर आया है, मतलब भगवान जी स्पष्ट कर रहे हैं इसमें कि जो मेरे मुख के अंदर इतने सारे लोग जा रहे थे, या जो दिख रहा था, मेरा भयानक रूप, मेरा भयंकर रूप दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है कि सारे के सारे लोग जो भी युद्ध करने यहाँ पे आए हैं, वो उनको काल खींच कर लाया है यहाँ पे। वो उनको तुम नहीं मार रहे, ये भगवान उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका नष्ट होना अवश्यंभावी है। इस श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि तस्मात् तव्यम उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा स्त्रुन भुनक्ष राज्यम समृद्धम मय वेते निहत्ता पूर्वम इवा निमित मात्रम
सव्य साचिन। यहाँ पे श्लोकों की जो मीटर है ना, जो टोन है वो बदल गई है यहाँ पे। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और है सव्यसाची। युद्ध तो तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। ये श्लोक मनुष्य के प्रारब्ध की चर्चा कर रहा है। यहाँ पर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपना प्रारब्ध बनाता है तथा उसका प्रारब्ध ही उसके जीवन की डोर है। उसका जो प्रारब्ध है वो उसके जीवन की डोर को ही तोड़ता है। मृत्यु ना जल्दी आती है, ना देर से आती है, ना देर लगाती है, वह तो तभी आती है जब उसे आना होता है। भगवान जी इस समय काल स्वरूप हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इन सब लोगों का काल सामने खड़ा हुआ है, इसलिए तू अपना कर्तव्य कर्म कर। इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि अगर तुझे अपने कर्तव्य कर्म करने के उपरांत समृद्धि मिलती है तो उसके पूरे आदर से स्वीकार कर। ये भगवान जी कृष्ण को कह रहे हैं, जब अर्जुन को कह रहे हैं। जब अर्जुन ने अपने सामने देखा, उनको अपने पितामह को देखा और अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, तो उसके मन में ये विचार आया कि मैं इन्हें क्यों मारूं। तो वो भगवान जी ने अपना विश्व रूप का जब दर्शन कराया तो उसके मुख में द्रोण, भीष्म पितामह सब मुख में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो भगवान जी ने ये जानबूझकर उसको दिखाया ताकि उसे लगे कि ये लोग तो पहले ही मर चुके हैं। वही भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि जो जिनका काल आ गया वो इस युद्ध में अपने आप खींचकर यहाँ आए हुए हैं तथा इनको तुम नहीं मार रहे, इनको मैंने पहले ही मार दिया है इनके कर्मों के हिसाब से। अर्जुन को सव्यसाची पुकारकर कृष्ण जी ने एक गहरा संदेश दिया। सव्यसाचन का अर्थ होता है कि बाएं हाथ से भी तीर चला सकना। अर्जुन, तू यदि सहज प्राप्त हुए कर्तव्य कर्म को पूरी निष्ठा से श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए तथा निमित्त भाव से करता है तो ये जीवन जीना तेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये मात्र अर्जुन को नहीं, आप सबको यही संदेश देना चाहते हैं भगवान जी कि यदि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए निष्ठा से निमित्त भाव से जीते हैं तो आपके लिए भी जीवन जीना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। हम बहुत से कर्म सोचते हुए करते हैं, लेकिन हम कोई भी कर्म हमें करना पड़े और वो सर्वश्रेष्ठ कार्य हो, मतलब उस स्थिति में ऐसा कार्य हो कि जो कि करना ही करना है, तो आप निमित्त मात्र होके वो कार्य करिए। आपके द्वारा वो कार्य, ऐसा कार्य आसान कार्य हो जाएगा, ऐसा भगवान जी कह रहे हैं। निमित्त भाव अर्थात मैं नहीं कर रहा। आपके मन में हम बार बार इसी बात को कर रहे हैं कि आप कोई भी कार्य करें, कोई भी सर्वश्रेष्ठ कार्य जब आप कर रहे हो, ऐसा कार्य जो नीति युक्त है, जो कि शास्त्रों में मना नहीं किया हुआ, ऐसा कार्य जब भी आप करें तो ये सोचकर करेंगे कि ये कार्य मैं नहीं कर रहा, मुझे प्रकृति ने इस कार्य के लिए चुना है। जैसे होता है ना, डाकिया क्या करता है? डाकिया तो सिर्फ चिट्ठियां इधर से उधर लेकर आता है, वो उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। इसी तरह जितने भी कार्य हैं भगवान जी कह रहे हैं आप निमित्त मात्र होकर करिए, तो आपको उन जितने भी कार्यों का आपको आपके ऊपर उसके फलों का, उसके कर्म बंधनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना ही आपको शुभ कर्म उसके मिलेंगे, ना ही आपको अशुभ कर्म मिलेंगे। तो जो आपका गोल है ना मोक्ष का, वो आप उसमें नजदीक से नजदीक पहुंचते जाएंगे। अगले श्लोक में चलते हैं। चौंतीस नंबर श्लोक है। यहाँ पे वही बात भगवान जी ने करी है। द्रोणम च भीष्म च जयद्रथ च कर्णम तथा न्यायन अधि योद्ध वीरान मया हतामस्य त्वं जहि मा व्याधिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणो यज्जान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। इस श्लोक में कृष्ण जी पुनः अर्जुन को उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि सब सूरवीरों का काल आ गया है, तू तो मात्र युद्ध रूपी अपना कर्तव्य कर्म कर और विजय को प्राप्त कर। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म करने ही पड़ते हैं।
श्लोक 35 में भगवान जी कह रहे हैं, जब कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि भीष्म पितामह, द्रोण, जयद्रथ आदि सारे के सारे महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हैं, तो ये सुनकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। मतलब क्योंकि अर्जुन तो ये सोच रहा था कि मैं मार रहा हूं, इसलिए वो घबरा रहा था, लेकिन जब उसने भगवान जी से ये सुना कि उनको सबको तो मैंने मार दिया है, मेरे हाथों उनका कल्याण या जो भी वो हुआ है, इसलिए उनकी ये बात सुनकर संजय बोल रहा है कि कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब अर्जुन बोल रहा है, हे ऋषिकेश, आपके नाम के स्वरण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। अब अर्जुन को कॉन्फिडेंस आने लगा कि जो मैं युद्ध करने के लिए भगवान जी मुझे बार बार कह रहे हैं वो ठीक ही है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि स्रष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, जगत निवास, आप परम स्तोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है तो जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। संसार जो है मात्र कर्मों का प्रतिफल है। जैसे जैसे बोओगे वैसे ही काटना पड़ेगा। इस नियम का कोई भी तोड़ नहीं है। इसलिए जब कर्मों का फल सामने प्रकट होता है तो सिद्ध पुरुष प्रसन्न होते हैं तथा राक्षस प्रकृति के जो लोग हैं वो भयभीत होकर नमस्कार करते हैं। श्लोक 37 और 38 में अर्जुन भय के कारण परमात्मा का गुणगान कर रहा है, उनको विभिन्न पर्यायवाची शब्दों से संबोधित कर रहा है। जब भगवान कृष्ण का उन्होंने विराट रूप देख रहा है वो तो वो बहुत ही घबरा गया है। वो भगवान के गुणगान कर रहा है। ये सारे गुण भगवान जी ने अपने बारे में, अपनी विभूतियां, अपने जो ऐश्वर्य हैं, ये भगवान जी ने 10वें चैप्टर में बताए थे। वो उन्हें याद करके भगवान जी को अब नमस्कार कर रहा है और अब उन्हें द्वारा वो बता रहा है। अगली स्लाइड में जो श्लोक बनता है वह है, सखेति मत्वा पर्षभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजन्नता महिनाम तवेदम मया प्रमादम पर नय वापी। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपा उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करो। इस श्लोक में 41 और 42 दोनों श्लोकों में भगवान जी ने ये बात साफ हो गई कि अर्जुन और कृष्ण के मध्य में बहुत गहरा संबंध था, बहुत सखा का भाव था, अन्यथा ऐसी बात कोई करता नहीं है। एक सत्य और भी है कि हमारे लिए घर का, हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति हम घर का होता है ना, उसको ये सोचते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। ये हम सब यही इसी मुहावरे पर चलते हैं। अर्जुन भगवान जी को नहीं पहचान पाया। अर्जुन शुरू से अभी तक जितने भी श्लोक हुए हैं, अर्जुन भगवान जी को अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना सखा ही मान रहा था। और अब जाकर जब भगवान जी का उसने विराट रूप देखा, उससे पहले भगवान जी की विभूतियां देखी, तब अर्जुन भगवान जी को, अब वो भगवान जी को भगवान समझने लगा, कृष्ण जी को भगवान समझने लगा। हम अपने ऊपर भी देखें तो हम सबकी भी यही स्थिति है। आज कोई ये सूचना दे दे कि मुंशी प्रेमचंद जी, जिनकी पहले ही डेथ हो चुकी है, शहर में प्रवचन करने के लिए आ रहे हैं, शायद पूरा का पूरा शहर उनके घर पहुंच जाए। लेकिन ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि जब मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत हुआ था
तो घर पर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा था। वो जब वो जिंदा थे तो लोग, कितने लोग उनको समझते थे। तो ये घर का जोगी जोगड़ा वाली बात है। जब तक हम उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम उसको उतनी इंपॉर्टेंस जब देते हैं तभी देते हैं जब हमें समझ लगता है कि ये व्यक्ति काम का है या इस व्यक्ति से हमें ये लाभ हो सकता है। ये सभी की स्थिति है, तो हमें इस स्थिति से ऊपर उठना चाहिए। पैंतालीस नंबर श्लोक में भगवान जी कहते हैं, पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वम अस्य पूज्य गुरु गरीनान न तोत्समो सत्य अभ्यधिका कृतो न्यो लोकत्रय प्रतिमा प्रभावाः। पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करने में पुलकित हो रहा हूं। ये कृष्ण जी ने नहीं कहा, ये अर्जुन बोल रहा है। पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भागवत स्वरूप उन्हें दिखाएं। अर्जुन इस समय जो होता है ना, दो पाटन में फंसा हुआ है। खुश भी है कि उसने भगवान का विश्व रूप देख लिया, और भयभीत भी है कि वैसा नहीं निकला जैसा वो सोच रहा था। यही तो अंतर है हमारी सोच में तथा प्रकृति की सोच में। हम प्रकृति के बारे में सोचते कुछ है और निकलता कुछ है। इस अध्याय के शुरू में ही कृष्ण ने, अर्जुन ने विश्व रूप देखने की इच्छा जाहिर की थी, परंतु उसने ये कभी नहीं सोचा था कि इच्छा का फल ऐसा होगा। जो विराट रूप, जो विश्व रूप या विराट रूप जो भगवान जी ने उसे दिखाया, वो सोच नहीं रहा था कि विराट रूप इतना भयानक होगा। इसी तरह हम सभी लोग भी जीवन भर कुछ ना कुछ खास इच्छा पालते रहते हैं। जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो अपनी उसी इच्छा से घबराने लगते हैं। सपोज आपकी इच्छा थी कि मैं बाहर देश जाऊं, बाहर क्या कहते हैं, विदेशों में जाऊं और वहां जाके जॉब करूं या वहां जाके रहूं। भगवान ने आपकी वो इच्छा पूरी भी कर दी, लेकिन जब आप जाने लगे तो आपको लगा कि यार अब मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, वो अकेले रह जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी दवा दारू कौन करेगा। मतलब ये सब चीजें धीरे 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 करके जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो हमारे मन में विचार आते हैं। हम सोचते नहीं है पहले उन इच्छाओं को जाहिर करने से पहले कि ये इच्छा जब पूरी हो जाएगी तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। यही बात यहाँ अर्जुन को भी लगी। विराट रूप दिखाने से पहले या देखने से पहले उसे नहीं पता था कि विराट रूप ऐसा होगा। छियालीस नंबर श्लोक में जो अर्जुन कह रहा है, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्ताम इच्छामि त्वाम दृष्टुम अहम तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भाव विश्वमूर्ते। अर्जुन कहता है, हे विराट रूप, हे सर्वत्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं। जब कृष्ण जी ने भगवान को, अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, तो विराट रूप देखने के तुरंत बाद ही अब अर्जुन क्या कह रहा है कि हे भगवान, हे कृष्ण, अब आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। मैं इस रूप को देखकर बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत भयभीत हो गया हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। अभी स्क्रीन पे आ जाएगा। आप देखिए, इस समय कृष्ण जी ने योग माया के माध्यम से हजारों हाथों वाला, हजारों मुखों वाला महाकाल स्वरूप धरा हुआ है, जिसको सामने देखकर अर्जुन पूरी तरह से भयभीत है। इस अध्याय के शुरू में जब अर्जुन ने कृष्ण जी से वास्तविक रूप देखने की इच्छा जाहिर की, तो सर्वप्रथम कृष्ण जी ने उस अपने रूप का विस्तार किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी के रूप के बाद शंख, चक्र, पद्म, गदाधरी विष्णु रूप में दिखे। इस समय कृष्ण जी ने अपनी योग शक्ति द्वारा महाकाल का रूप धर लिया था, तो अर्जुन से वो रूप झेला नहीं गया। इसलिए इस श्लोक में अर्जुन मनुष्य रूप में आने की प्रार्थना कर रहा है, अपितु कृष्ण विष्णु रूप देखना चाहता है। एक बात और यहाँ सीखने को मिलती है
कि मनुष्य भी बहुत बड़ी समस्या देखने के उपरांत छोटी समस्याओं को बहुत सहज से धारण कर लेता है, बहुत सहज से संभाल लेता है। जैसे उदाहरण के लिए जब 5-5 घंटे बिजली जाने के उपरांत अगर 1 घंटा बिजली जाए तो वह 1 घंटा बिजली जाना सहा जाता है, परंतु यदि बिजली जाती ना हो तो आधा घंटा भी बड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए जब बड़े दुख, जब आपके जीवन में बड़े दुख आ जाते हैं तो छोटे जो दुख हैं वो नहीं लगते। यही बात यहाँ पे अर्जुन को लग रही है कि भगवान जी का जो विराट रूप है, इस विराट रूप से तो मैं घबरा रहा हूं, क्यों ना भगवान जी को कहा जाए कि अपना विष्णु रूप दिखाएं। इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के कथन की भी पुष्टि होती है। भागवतम में भी यही लिखा हुआ है कि कृष्ण आदि भगवान है कृष्ण, और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वो अपने अंशों से भिन्न नहीं है और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं, यही भगवान का स्थायी लक्षण है। भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरे अनुग्रह पर 47-48 नंबर श्लोक में श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरे अनुग्रह पर मैंने अपने योग द्वारा ये अपना परम तजोमय आदि और अंत रहित विराट रूप दिखाया, जो तेरे सिवाय पहले किसी और ने नहीं देखा। भगवान कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से माया रची, जिसमें अर्जुन पूरी तरह से फंस गया है। उसमें हो रही हर घटना को वह सच मानने लगता है। जैसे आप सिनेमा पिक्चर चल रही है, आप वो पिक्चर माया है, परंतु उस माया में सब लोग फंसकर उसे सत्य मानने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए आप फिल्म देखते हुए डरते हो, घबराते भी हो, कई बार रोने भी शुरू कर देते हो, कई बार बहुत तेज हंसते हो। कैसा लगेगा इस तरह से हमें जब माया में फंसा हुआ भगवान, जब कैसा लगेगा अगर हम जब ये सब चीजें देख रहे हैं, हंस रहे हैं, हम रो भी रहे हैं, और हमारे साथ ही उस फिल्म का डायरेक्टर बैठा हुआ हो, जिसने वो फिल्म बनाई है वो भी बैठा हुआ हो, तो वो क्या कहेगा? अगर वो रियल बंदा है तो वो यही कहेगा कि ये जो चीजें हैं ये असली नहीं है, ये तो एक कहानी है। तो वही बात अर्जुन के लिए हम कह रहे हैं कि अर्जुन भगवान के इस जाल में फंस गया है। वह तो सोचता है कि ये माया में हम जितने भी लोग हैं वो माया में फंसे हुए हैं। अर्जुन भी माया में फंसा था। उस माया के रचिता कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो रूप तूने देखा है वह तेरे सिवाय किसी और ने नहीं देखा, ये केवल तैने मुझे प्रसन्न करने के लिए जो रूप मैं दिखा रहा हूं आपको, वो सिर्फ मैंने दिखाया है आपके कहने पर, आपको प्रसन्न करने के लिए। तो ये यहाँ पे ये बात भगवान जी क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी रूप मैं तुझे दिखा रहा हूं ये तेरे कहने पे मुझे दिखाया है, इसलिए ये रियल रूप नहीं है। और ये उसी प्रकार है जिस प्रकार जो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग काम करने के वक्त में अलग अलग पर्पस के हिसाब से जो रूप होते हैं वो ये रूप है। अगले अध्याय 48 नंबर में इससे पहले एक और श्लोक था, उसमें लिखा हुआ, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मैंने इस विश्व रूप को किसी से नहीं दिखाया, किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि जो मैंने आपको अपना रूप दिखाया, वो जो रूप है वो मैंने किसी को भी नहीं दिखाया। और ये जो रूप है ये वेद अध्ययन से या यज्ञ से या दान से या इसी तरह के किसी भी कार्य से ये नहीं दिखाई देता। पिछले श्लोक की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि जो रूप तूने देखा है, जो भगवान जी ने उसको रूप दिखाया है, वो यज्ञ से, दान से, तप से, क्रियाओं के अध्ययन इत्यादि से देखा नहीं जा सकता। ये तब देखा जा सकता है जब कोई तुम्हारी तरह कोई अनन्य भक्त हो, तभी ये मैं उसको रूप ये दिखा सकता हूँ। यद्यपि अर्जुन से पूर्व ये विवरण अज्ञात था, किंतु एक देखो ये विराट रूप जब दिखाया भगवान जी ने तो एक चीज और पता लगी कि
इससे पहले ये घटना पहले इस विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया नहीं जा सकता था कि विश्व रूप भगवान जी का क्या हो सकता है। ये कोई भी पहले अर्जुन ने जो विराट रूप दिखाने के लिए भगवान जी को कहा, तो भगवान जी ने जब तक वो विराट रूप दिखाया नहीं, उससे पहले तो सब सोच रहे थे कि विराट रूप कैसा होगा। अब दिखने के बाद भगवान जी ने जो चीजें बताई हैं विराट रूप में, उसको दिखने के बाद तो अब एक अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट रूप कैसा था। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भगत सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए ही उत्सुक रहते हैं। वो उत्सुक नहीं रहते, जो एक्चुअली जो दिव्य व्यक्ति है ना, वो भगवान के इस विकराल रूप को या विश्व रूप को देखने के लिए उत्सुक नहीं होते। कृष्ण जी ने कहा 49वें श्लोक में, तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवत गीता के जब प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने जैसे ही कहा कि मैं आपके जो आपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए, ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी का निर्वस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना ही चाहिए था। इन्होंने जिनका कर्तव्य था वो उस समय पर नहीं किया, तो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। इसलिए आपको उनका वध करने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप दर्शन के समय मुख में द्रोण और इनको भीष्म पितामह को जाते हुए भी देखा, तो ये उनके जो कर्म थे उनके फल हैं, जिसकी वजह से वो मारे जा रहे हैं, ऐसा भगवान जी उन्हें बोलते हैं। 50 नंबर श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। और अगले 51 नंबर श्लोक में भी इसी के कंटिन्यूशन में है 51 और 52। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। कृष्ण जी का जो मनुष्य रूप देखकर अर्जुन शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन कह रहा है, इस घटना ने मुझे हिला दिया। मैं इतना डर गया कि मैं इस घटना से बिल्कुल हिल गया, और आपने जब अपना मनुष्य रूप मुझे दिखाया तो मुझे शांति प्राप्त हुई है। इसको एक और तरीके से भी ले सकते हैं कि जब कोई मनुष्य अपनी क्षमता से अधिक ऊंची छलांग मारता है तो उसके भीतर भय का आना स्वाभाविक है। ये प्रक्रिया हर स्तर पर लागू होती है। आर्थिक स्तर पर भी मनुष्य अपनी क्षमता से अधिक पैसे का कारोबार करे तो घबरा जाता है। आपके पास कुछ एक लिमिटेड पैसा है और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप अपनी क्षमता से अधिक पैसा यहाँ से वहां से इधर से उधर से लेके अगर लगाते हैं तो आप घबरा जाते हैं। यही बात यहाँ भगवान जी कह रहे हैं। शारीरिक स्तर पर भी आप अपनी क्षमता से अधिक कार्य ले लेते हैं तो हिल जाते हैं। मानसिक स्तर पर भी आप अपनी क्षमता से अधिक लोगों से संबंध बना लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। बौद्धिक स्तर पर भी अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान आपके दिमाग को चकरा देता है। इसी तरह अर्जुन ने अपनी क्षमता से अधिक आध्यात्मिक छलांग मारी जिससे वह पूरी तरह से हिल गया। जब तक अर्जुन सामान्य स्थिति तक नहीं पहुंचा तब तक उसको चैन नहीं आया। 54 नंबर श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, भक्त्या तव अनन्या शक्य अहम इवाम विधो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टम च तव त्वेन प्रवेशतुम च परंतपा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं।
और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कृष्ण जी ने जब अपना चतुर्भुज रूप दिखाया तो अर्जुन का दिमाग, जो अर्जुन ने जो पहले उनका विश्व रूप देखा था, अब वो जाके बिल्कुल दोनों रूपों में बिल्कुल भिन्नता थी। तो चतुर्भुज व दिव्य भुज दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं। उनको देखकर अर्जुन का मन शांत हुआ। जब भी अर्जुन को ये विश्व रूप जो था भगवान जी का, ऐसे कहते हैं कि जो भगवान जी का जो चतुर्भुज रूप या जो भगवान का दो भुज रूप है वही उनका आदि रूप है, और जो विश्व रूप था वो उनका नश्वर रूप है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। जो भक्त होता है भगवान का, वो भगवान से प्रेम करता है। वो दिव्य रूप देखने के या जो भगवान का विश्व रूप है वो देखने की उसको इच्छा नहीं होती, ना ही वो भगवान जी का वो रूप दिखना चाहता है। वो तो भगवान जी का दिव्य रूप, शालीनता वाला रूप देखना चाहता है। ये बात यहाँ, क्योंकि ऐसे रूप से उसे आकर्षण मिलता है। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भक्ति में रत रहने वालों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही कृष्ण के इस आदि रूप को समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, अगर मैं कोई किसी भी तरह का अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर लूं तो भगवान के इस दिव्य रूप को या भगवान के चतुर्भुज रूप को या भगवान के दो भुज रूप को देख सकता हूं। सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा ही कृष्ण का ये वाला रूप भी समझा जा सकता है। जो आज का आखिरी श्लोक है 55 नंबर। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग विजिता निर्वैर सर्वभूतेषु यासा माम एति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। यहाँ पे भगवान जी ने भगवत गीता का, आप देखो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। हम जो भगवत गीता सुना रहे हैं या आप लोग सुन रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? मनुष्य किस प्रकार, इसका एक उद्देश्य है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। ये भगवत गीता समझाने का यही उद्देश्य है, तथा उसे ये शिक्षा देना कि वह भगवान तक कैसे पहुंच सकता है। ये तीन जो ये गोल हैं, ये भगवत गीता पढ़ने के लिए है। पढ़ने के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है। ये श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्यों में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के जो गुण इस श्लोक में बताए गए हैं, वो सबसे पहले तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो सकाम कर्म की बात इस श्लोक में आ रही है। मत कर्म, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो। ये कृष्ण कर्म कहलाता है। फल के प्रति आसक्ति ना रखें। दूसरा इसमें वर्ड यूज हुआ है मत परम, उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण को बना रखा है। परम धाम उनकी संगति करना मानता, कृष्ण उनका लक्ष्य बना रखा, मतलब उसने कृष्ण के धाम परम धाम को ही जाना है, वहीं पे भगवान से संगति करना है, उसका ये मन है। ऐसा व्यक्ति अन्य किसी धाम में नहीं जाना चाहता। कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को छोड़कर वो किसी और लोक में जाना नहीं चाहता। ऐसा व्यक्ति ही भगवान के पास जाने का हकदार है। वही ऐसे गुण हैं उनके पास। एक वर्ड और यूज किया, मत भक्त। विशेष रूप से ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या करता है, भगवान की 9 तरीके से 9 रूपों में भक्ति करता है। वो 9 तरीके कौन से हैं? स्वरण सुनता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है भगवान को, पाद सेवन करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है, दास्य रूप में भगवान की पूजा करता है, सखा रूप में भगवान की पूजा करता है, और आत्म निवेदन करके भगवान की भक्ति। इन 9 तरीकों से जो भगवान की भक्ति करता है वही भगवान को देखने का या भगवान के घर जाने का वही कार्य कर सकता है, वही सोच सकता है। एक वर्ड यूज और इसमें हमने यूज किया है भगवान जी ने, संग वर्जित। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ दे जो कृष्ण के विरोधी हैं। संग वर्जित का मतलब ऐसे लोगों से जो भगवान
के अगेंस्ट में हैं, जो भगवान के विरोधी हैं, उन लोगों से संबंध छोड़ देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। एक शब्द और है इसमें, निर्वैर। कृष्ण भक्त प्रत्येक से जो मैत्री का भाव रखता है, इसका कोई शत्रु नहीं होता, सारे के सारे उसके दोस्त होते हैं, सबसे दोस्त भाव का व्यवहार करता है। ऐसा व्यक्ति ही भगवत धाम जाता है, कृष्ण को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रश्न ले ले प्रभु जी आप। हाँ, प्रश्न तो अभी कोई आई नहीं है ना, अब प्रश्न ले लेते हैं। हाँ जी, किसी का कुछ प्रश्न है प्रभु जी से तो प्लीज हैंड रेस कर लीजिए अपना। धीरज प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था, जैसे एक मूवी का मतलब फिल्म का नाटक हो या फिल्म हो, उसका एक डायरेक्टर होता है। हाँ जी। और सब पात्र है, उसी तरह भगवान जी हमारा जो डायरेक्टर है जी। इस तरह जो हम अगर किसी को मारते हैं तो हमें उसका क्यों मतलब खराब परिणाम मिलता है, मतलब हमें मरने के टाइम पे जो होता है वही नहीं, पूछ रहा देखो, हूं। मैं आपकी बात समझ गया। आप क्या कहना चाहते हो कि जो भी आप कर्म कर रहे हो, चाहे वो अच्छे कर्म करो चाहे गलत कर्म करो, उसके परिणाम गलत क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो डायरेक्टर तो भगवान जी हैं, जो डायरेक्ट हमें करने के लिए, ये आप पूछना चाह रहे हैं ना? तो इसमें हमने जब शुरू में पढ़ा था तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि भगवान जी कर्म करने की जो बात करते हैं, वो भगवान जी बात करते हैं अकर्म की। अकर्म मतलब ऐसे कार्य जिस कार्य को करने में जो शास्त्रों में कोई मनाही नहीं है। ऐसे बहुत से कार्य हैं, विकर्म जिसे बोलते हैं, वो ऐसे कार्य हैं जिनको करने के लिए शास्त्रों में मनाही है। जैसे आपने किसी की हत्या कर दी, या आपने नॉन वेज खा लिया, या इस प्रकार के बहुत से कार्य हैं जो कि शास्त्रों में मना है। अगर हम वो कार्य करते हैं तो उन कार्यों की सजा हमें भुगतनी ही पड़ेगी। जो भगवान जी यहाँ डायरेक्शन की बात आप कर रहे हो, ये सकाम कर्मों की बात है, मतलब ऐसे कार्य जो भगवान के लिए किए गए हों, वैसे कार्य में भगवान। और एक चीज और है, जो भगवान है वो हमें ये नहीं कहते कि ये करो ये मत करो। भगवान ने हर एक व्यक्ति को लिबर्टी दे रखी है अपनी सोच समझ से। आपके पास बुद्धि है, हर एक के पास बुद्धि है, हर एक के पास मन है। जो भगत जो भी व्यक्ति अपने मन से अपने कार्य करता है, बुद्धि की सुने बिना, वो फंस जाता है। जो अपनी बुद्धि की सुनकर कार्य करता है वो ऐसे कार्य नहीं करता। जी कार्य को कार्य करने की। प्रभु जी, और एक सवाल था। प्रत्येक व्यक्ति का मृत्यु तो भगवान पहले से लिख देते हैं, जैसे आपने कहा जो मर जाते हैं वो भगवान जी काल रूप में उनको पास जाते हैं। हाँ जी। तो मतलब भगवान सब पहले से लिखे हैं। हर एक का कौन पहले कौन था इस पृथ्वी पर, अब कौन है, आगे कौन आएगा, वो हमने पहले किसी श्लोक में देखा है। विराट वो जो उसमें देखा भी है हमने, इसमें जो भगवान की विभूतियों में। तो ये सब चीजें भगवान के पास हैं, भगवान को पता है, उनको सब याद है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग मैंने सुना कि हम लोग आत्माएं हैं, लेकिन आत्मा भी ईश्वर का ही एक पार्ट है ना, उसकी आत्मा अलग नहीं है ईश्वर से। तो अगर ईश्वर का ही हिस्सा, जैसे मेरा हिस्सा ये हाथ है तो मैं ही हाथ के थ्रू काम कर रहा हूँ, तो अगर ईश्वर ही कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर मतलब ईश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाना पड़ा कि काम करने के लिए? और ईश्वर जब कर्म कर सकता है तो वो गलत कर्म ये सब क्यों बनाया? और मतलब कि अगर आत्मा
देखेंगे तो इसमें गलत ये विकास जी इसमें क्या है कि हर मनुष्य के शरीर में भगवान जी विराजमान होते हैं, हर मनुष्य के